Humayun was defeated by Sher Shah Suri, Ibrahim Lodi, Rana Sanga, or the Mongols. Dear students, today we are doing the book exercise and short answer type questions of chapter 15, that is Mughal Empire. So let us start with the MCQs. Humayun was defeated by Sher Shah Suri, Ibrahim Lodi, Rana Sanga and the Mongols. And the answer is Sher Shah Suri. Next है Akbar's religious discussions took place at अकबर के religious discussions कहाँ होते थे? रॉयल पैलेस, मॉस्क, दीवाने खास और इबादत खाना. एंड द राइट आंसर इज इबादत खाना. yes, इबादत खाना is the right answer of religious discussions took place at. अकबर के समय में धार्मिक विचार विमर्श कहाँ होते थे? इबादत खाना. वैसे भी नेम सजेस्ट इबादत, प्रार्थना, वो जगह जहाँ पर प्रार्थना की जाती है. In which language did Babur write his autobiography तुजुका बाबरी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? अरेबिक, उर्दू, टर्किश एंड पर्शियन. The right answer is Turkish. अकबर ascended the throne at the age of. अकबर किस उम्र में गद्दी पर बैठा? 12, 13, 11, 14. And the right answer is 14. Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा वाक्य सही है? शिवाजी fought against जहांगीर. शिवाजी जहांगीर के खिलाफ लड़े. हुमायूं was defeated by राणा सांगा. हुमायूं को राणा सांगा ने हरा दिया. मुगल एम्पायर was founded by बाबर. मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी. या औरंगजेब was the last मुगल रूलर. तो औरंगजेब तो लास्ट मुगल रूलर नहीं थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद तो बहादुर शाह जफर भी आए थे. हुमायूं को राणा सांगा ने नहीं हराया था. हुमायूं को तो शेर शाह सूरी ने हराया था. शिवाजी जहांगीर के समय में थे ही नहीं. शिवाजी तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में थे. तो ये तीनों तो हो गए गलत. तो सही क्या है? मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर. मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी. नेक्स्ट है बैरम खान वॉज अकबर्स गार्डियन. अकबर के संरक्षक कौन थे? यानी कि किन के संरक्षण में अकबर ने गद्दी हासिल की थी और उसके बाद बहुत सारे युद्ध लड़े? द राइट आंसर इज बैरम खान. पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर. पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर शाहजहां. शाहजहां के लिए मयूर सिंहासन बना था. ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर जो स्टोन लगे हुए थे वो ऐसे ही थे जैसे मोर के पंख होते हैं, इस तरह से वो बनाया गया था. डैश अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर. आलमगीर का टाइटल किसने लिया था? जहांगीर ने. आलमगीर पूरे आलम का यानी कि पूरे साम्राज्य का शासक. डैश वाज द लास्ट मुगल एम्परर. लास्ट मुगल बादशाह कौन थे जिनको 1803 में ब्रिटिशर्स ने रंगून भेज दिया था और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी? द राइट आंसर इज बहादुर शाह जफर 2 was the last मुगल एम्परर. नेक्स्ट है द मनसबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ डैश एंड डैश एडमिनिस्ट्रेशन. मनसबदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. मनसबदार अपने साम्राज्य में न्याय और कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेवार थे. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड शेरशाह सूरी.
द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड शेरशाह सूरी, ये फॉल्स है क्योंकि बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड हुमायूं एंड शेरशाह सूरी. नेक्स्ट है जहांगीर डिसकंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर. जहांगीर ने अपने पिता के यानी कि अकबर के सुझाए प्रशासनिक सिस्टम को बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था. दैट इज रॉन्ग, गलत है ये. दैट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है. नेक्स्ट है दीन इलाही वाज अ सोशल रिलीजियस पाथ स्टार्टेड बाय अकबर. दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी. दैट इज ट्रू, सही है ये. दीन इलाही सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर अकबर ने एक नए पाथ धर्म की स्थापना की थी, जिसे सुलह यूनिवर्सल पीस के नाम से, सुलह कुल के नाम से भी जाना जाता है. दीन इलाही जो है वो एक पाथ था. इट वाज नॉट अ रिलीजन, ये रिलीजन नहीं था, ये जीवन जीने का एक नया नजरिया था. अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए उसने सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म या मत स्थापित किया जिसे कहा जाता है दीवाने सॉरी दीन इलाही. हुमायूं फेल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी एंड डाइड. ये ट्रू है बेटा. अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए हुमायूं का पैर फिसल गया. फिसलते ही वो नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई. शाहजहां गेव patronage to scholars, artisans and craftsmen. शाहजहां गेव पैट्रोनेज, शाहजहां विद्वानों का, कलाकारों का और काश्तकारों का या शिल्पकारों का सम्मान करता था. नो डाउट ये ट्रुथ है. इसीलिए हमारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था. तो ये इस बात का सबूत है, एविडेंस है कि शाहजहां गेव पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स, आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट्समैन. बुक एक्सरसाइज हो गई है. अब इसके साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. व्हाट वाज दीन इलाही एंड हु स्टार्टेड इट. दीन इलाही क्या था और दीन इलाही की स्थापना किसने की थी. हमें पता है दीन इलाही वाज अ सोशल रिलीजियस पाथ. इट वाज स्टार्टेड बाय अकबर. दीन इलाही was not a religion but a socio-religious path to bridge the differences among different countries. Akbar started it. दीन इलाही एक धर्म नहीं था, ये एक सामाजिक धार्मिक रास्ता था जिससे कि अलग अलग धर्मों के लोगों को अकबर ने जोड़ा. Why is शाहजहां known as इंजीनियर किंग. शाहजहां को इंजीनियर किंग क्यों कहते हैं. शाहजहां is known as an engineer king because Shahjahan is known as an engineer king because he built the Peacock Throne, the Taj Mahal at Agra, the Red Fort and the Jama Masjid in Delhi. He built the Peacock Throne, the Taj Mahal at Agra and the Red Fort and Jama Masjid in Delhi, and numerous other works of art and architecture testifies his wealth as his aesthetic sense. शाहजहां को इंजीनियर किंग कहा जाता है क्योंकि उसने पीकॉक थ्रोन का निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया आगरा में, और लाल किले का और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में. उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी कला और शिल्प कला के काम करवाए जो कि उनकी वेल्थ को शो करते हैं कि वो कितने संपन्न थे. What was the political condition of India before Babar's invasion? बाबर के आक्रमण से पहले
भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? एट दैट टाइम इंडिया वॉज एन ईजी प्रे। ये वो समय था जब कि आसानी से कोई भी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण कर सकता था। एंड इट वॉज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स, और भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। These small kingdoms were incapable of standing up to any foreign aggression. These small kingdom, ये छोटे छोटे साम्राज्य जो थे वो किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का सामना करने में सक्षम नहीं थे। दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय में ही दिल्ली अपना ग्लोरी खो चुका था, अपनी यश और कीर्ति खो चुका था। यानी कि इब्राहिम लोदी जो है वो अच्छे पावरफुल शासक नहीं थे। हिज पर्सनल ऑफिशियल्स अपोज्ड हिम, उसके खुद के दरबारी ही उसका विरोध करते थे और उन्होंने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। देयर वॉज वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर, चारों तरफ कानून व्यवस्था चौपट थी और कानून और व्यवस्था की थी ही नहीं। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ जहांगीर रूल, जहांगीर की शासन की विशेषताएं बताइए। Jahangir consolidated his territories and developed the administrative system that was introduced by his father. जहांगीर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाया जैसा कि उसके फादर अकबर ने किया था। The court culture of the Mughals flourished under his rule. दरबार व्यवस्था और भी ज्यादा बेहतर हो गई थी जहांगीर के समय में। He had a keen interest in gardens. उसे बागीचों का बहुत ज़्यादा शौक था। मुगल पेंटिंग reached its zenith during his time. जहांगीर restarted the war with राजपूत। जहांगीर ने राजपूतों के साथ फिर से युद्ध शुरू कर दिए थे। यानी कि अकबर के समय में मुगलों के राजपूतों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन जहांगीर के समय में फिर से हालात खराब हो गए थे। ब्रीफली एक्सप्लेन द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम इज बेस्ड ऑन रैंक पोजीशन इन द ऑफिशियल हायरार्ची। मनसबदारी सिस्टम डिपेंड करता था रैंक और पोजीशन पे। द मनसबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मनसबदार अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होता था। Tomorrow we will do the long answer type questions of this chapter.